मिस्टर देशमुख आज काफ़ी सालों बाद बनारस पहुँचे। गली कूचे सब बदल चुके हैं। एक वक्त था जब यहीं की आबो हवा रास आती थी, लेकिन नौकरी में हुए पदार्पण की वजह से कभी लौटकर वापस ही नहीं आ पाए। सावित्री जी चाहती थी आजीवन यहीं रहूं। बड़ा सा घर बनवाया, हर चीज़ अपने पसंद की, लेकिन विचारों में खोए देशमुख साहब कुछ ही देर बाद अपने घर के बाहर खड़े थे। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतों से घिरा उनका छोटा सा मकान जब से किराएदार गया है बंद पड़ा था। दरवाजे पर पहुंचते ही धर्मपत्नी की याद आई। नेम प्लेट पर गर्त जम चुकी थी। अपने हाथों से साफ किया। देशमुख सदन देखते ही आंसू छलक पड़ा। नीचे लिखा था अनिरुद्ध देशमुख, सावित्री देशमुख। अनायास ही एक हंसी उनके चेहरे पर आ गई और मन अतीत की यादों में खो गया। सुनिए, नेम प्लेट पर मेरा नाम जरूर लिखवाइएगा। क्या सावित्री देशमुख सदन है ना? और फिर तुम्हारा और मेरा किसी का भी नाम हो, फर्क ही क्या पड़ता है? मेरे नाम से भी तो तुम्हारी पहचान होती है। हम तुम अलग थोड़े ही हैं। लेकिन सावित्री जी हटकर बैठी थी। ना जी ना, देशमुख सदन में बसंती संध्या कोई भी रह सकती है। मेरा नाम मेरी पहचान है और ये घर मेरा वजूद। कल को जब नहीं रहूंगी ना, तो ले आना किसी बसंती को, लेकिन नेम प्लेट मेरे नाम को देखेगी तो सौत भी डरेगी। कहा हंसने लगी। नेम प्लेट पर लिखा मेरा नाम मेरी पहचान रहेगा। और फिर कभी कोई परिचित या डाकिया मेरे नाम से भी तो आवाज़ लगाएगा। क्या फुजील की बात करती हो? हाँ हो तो तुम शर्मा जी के मित्र ही। भाभी जी कितनी गूढ़ी औरत हैं। स्कूल में प्रिंसिपल हैं, उनका बराबर सहयोग करती हैं। लेकिन देखिए ना, कितने बड़े बड़े अक्षरों में उन्होंने अपना नाम लिखवाया। शर्मा निवास, एक्स इंजीनियर ओंकार नाथ शर्मा। क्या उनकी बीबी का कोई अस्तित्व नहीं? उनके नाम से उनकी पहचान नहीं? क्या इस घर में उनका इतना भी अधिकार नहीं? वो स्कूल में प्रिंसिपल हैं, लेकिन क्या वो औरत हैं इसलिए उनका कोई वजूद नहीं? फिर अपना क्या कहूँ, मैं तो एक गृहिणी हूँ, अदना सी लेखिका। आप सोचते होंगे डायरी में अपनी कुशलता दिखाने वाले की क्या पहचान। लेकिन चाहे मेरे नाम को कोई ना जाने, पर मेरे लिए इस घर की पट्टी पर लिखा मेरा नाम मुझे सुकून देता है, मेरी आत्मा को पहचान दिलवाता है। बाकी आप समझदार हैं। देशमुख साहब अतीत में खोए थे कि बगल वाले घर से किसी ने आवाज़ दी, अंकल कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मैं देशमुख, आप शर्मा जी के यहाँ से। जी अंकल आइए ना। पापा तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मम्मी को बुलाती हूँ। आप सावित्री आंटी के हस्बैंड हैं ना, तुम जानती हो? जी, मम्मी अक्सर उनके किस्से सुनाती हैं। देखा तो घर में मिसेस शर्मा रिटायर्ड प्रिंसिपल का कहीं कोई वजूद नहीं था। पति की जगह अब बेटे बहू के नाम की पट्टी थी। सावित्री वो इस दुनिया में नहीं। घर आकर मिस्टर देशमुख ने ठान ली, सावित्री को पहचान दिलाकर रहूँगा, जिस इंसान ने कभी उनका लिखा पढ़ा भी नहीं था। आज केवल पढ़ा ही नहीं, डायरी के पन्नों को इकट्ठा करके उनके नाम की किताब छपवाई। किताब की अनावरण पार्टी है। महज नेम प्लेट पर लिखे उनके नाम को ही नहीं, घर को भी सावित्री सदन के रूप में पहचान दिलाई। उनकी फ़ोटो के पास जाकर बोले, आज तो बहुत खुश होगी, तुम्हारा वजूद मैंने जिंदा रखा सावित्री। अफसोस यही है कि समझने में देर कर दी।